नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 22 मई को आई जांच रिपोर्ट में 44 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 44 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,521 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 746 सक्रिय मरीज हैं। 16,573 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 202 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के ककरहाटा गांव में पिता की हत्या में गवाह बेटे को विपक्षी दे रहे हैं जानमाल की धमकी। पीड़ित ने एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंचे शहर कोतवाली क्षेत्र के ककरहाटा गांव निवासी माजिद ने बताया कि वह बतौर शिवली कॉलेज में कार्यरत है। उसके पिता की वर्ष 2003 में गांव के ही दबंगों द्वारा हत्या कर दी गई, जिसमें नामजद अभियुक्तों द्वारा उसे जानमाल की धमकी दी जा रही है, क्योंकि पिता की हत्या में वह गवाह है। इतना ही नहीं, गांव में हुई एक और हत्या में उसे और अन्य 3 लोगों को विपक्षियों ने मुजरिम बना दिया, जिस पर वह जांच के बाद न्यायालय से बरी हो चुके हैं। उसके बाद बार बार दबंग विपक्षियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि विपक्षियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उसके जान माल की सुरक्षा की जाए। हम कप्तान साहब के यहाँ आए थे दरख्वास्त देने। दरख्वास्त दिए हैं। हमारे पिताजी की हत्या हुई थी 2003 में 11/11/2003 को। तो उसमें जो रईस, रफ़ीक, अजीम वगैरह मुलजिम थे। उसके बाद जो है किसी हम तो उस वक्त थे भी नहीं, और जो गवाह हमारे हैं उनको बाद में फंसा दिया गया था। एक अजीम के अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई थी 2004 में। उसमें हमको भी मुलजिम बनाया गया था, क्योंकि हम थे नहीं उस वक्त, हम बाहर से आए थे अपने नौकरी के लिए। हमारे पिताजी कार्यरत थे सिवली कॉलेज में, हम आए थे अपना कि हम हो जाएँ कार्यरत। हम अपना कागज़ का काम कर रहे थे। उसके बाद हत्या हो गई, हमको भी मुलजिम बना दिया गया। तो उसमें 4 लोग मुलजिम हो गए, अजमल, मन्नान, महबूब, माजिद। तो 24 जुलाई 2006 को कोर्ट से हम लोग बाइज्जत बरी हो गए। उसके बाद से हम लोग को धमकी दी जा रही है डॉक्टर जुबैर द्वारा। बार बार धमकी देते हैं। हमको ये है कि हम यहाँ सिवली कॉलेज में कार्यरत हैं, हमारा रोज़ का आना जाना है ककरहाटा से आजमगढ़। हमको खतरा है, ये लोग हमको भी मार देंगे। हमको, हमारे पिताजी को मारे हैं और हमको भी मार देंगे जान से। तो क्या चाहते हैं आप? तो हम ये चाहते हैं कि हम एसपी साहब को दे दिए एप्लीकेशन न्याय की गुहार लगाने के लिए, सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए। आजमगढ़ जिला पंचायत राज अधिकारी के निर्देश पर कोल बाज बहादुर गांव में किया गया साफ सफाई व सैनिटाइजेशन। बता दें कि जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के निर्देश पर जिले में चल रहे साफ सफाई, संचारी रोग एवं सैनिटाइजेशन अभियान में शनिवार एवं रविवार को विशेष साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मचारियों ने कंटेनमेंट जोन ग्राम पंचायत कोल बाज बहादुर में साफ सफाई व सैनिटाइजेशन किया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि कोरोना का संक्रमण पिछले कुछ दिनों में कम हुआ है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम पहले की तरह फिर से लापरवाही बरतें। हमें सावधान रहना होगा, दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करना होगा, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा, बाहर निकलने पर फेस मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजेशन और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें हमें अपनाना होगा। संक्रमण को रोकने के लिए सभी को एक साथ मेहनत करनी होगी, किसी एक के करने से यह खत्म नहीं होगा। इसलिए सभी लोग सहयोग करें, जागरूक रहें और लोगों को भी इस महामारी के प्रति जागरूक करें। आजमगढ़ जिले में ग्राम पंचायत की पहली बैठक 27 मई को होगी। डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के पश्चात प्रदेश में संगठित समस्त ग्राम पंचायतों के कार्यकाल में समानता लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में संगठित समस्त ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक 27 मई को आहूत की जाए।
उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के नियम 31 तथा 32 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा शपथ ग्रहण के बाद ग्राम पंचायत की 27 मई को बैठक हेतु समय व स्थान उल्लिखित करके प्रथम बैठक की नोटिस जारी करते हुए समस्त ग्राम पंचायत सदस्यों को लिखित रूप से नोटिस तामील करा दी जाए तथा नोटिस की एक प्रति पंचायत भवन जैसे सार्वजनिक स्थान पर भी चस्पा कर दी जाए। इस बैठक में कोविड-19 के दृष्टिगत उत्पन्न परिस्थितियों व कारगर तरीकों इसके समाधान के विषय पर चर्चा की जाएगी। चर्चा में आए मुख्य बिंदु व सुझाव को संकलित कर पंचायती राज निदेशालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाए। प्रथम बैठक एजेंडा में ग्राम पंचायत की 6 समितियों के गठन की कार्रवाई का बिंदु भी रखा जाएगा और यथासंभव प्रथम बैठक में ही समिति गठित करा दी जाए। उन्होंने कहा कि बैठक में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। आजमगढ़ जिले के मंदुरी तिराहे के पास 2 ऑटो की टक्कर, हादसे में बुजुर्ग की मौत, 1 घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि महाराजगंज कस्बा निवासी 62 वर्षीय भैरव प्रसाद गुप्ता शनिवार को अपनी बेटी के घर कंधरापुर जाने के लिए घर से निकले थे। महाराजगंज कस्बे से वो ऑटो पर सवार हुए। ऑटो कंधरापुर थाना क्षेत्र के मंदुरी बाजार में पहुंचा ही था कि तिराहे पर पहले से खड़े एक अन्य ऑटो में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। भैरव प्रसाद ऑटो में अगली सीट पर चालक के साथ ही बैठे थे, जिसके चलते हादसे में वो और एक अन्य सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। भैरव प्रसाद को गंभीर चोट आई थी। जब तक दोनों घायलों को इलाज के लिए ले जाने की व्यवस्था होती, तब तक भैरव प्रसाद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो वहीं एक अन्य घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। आजमगढ़ मंडलायुक्त ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, अनुपस्थित 9 LT का वेतन अवरुद्ध करने का दिया निर्देश। बता दें कि मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कोरोना महामारी के दौरान नॉन कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने एवं स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता एवं समयबद्धता को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत शनिवार को मंडलीय जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जहां एक्सरे रूम, सिटी स्कैन रूम, महिला वार्ड, जनरल वार्ड को देखा, तो वहीं कर्मचारियों की उपस्थिति का भी जायजा लिया। निरीक्षण में पाया गया कि कुल 9 LT 2 दिनों से अनुपस्थित चल रहे हैं। मंडलायुक्त ने इस स्थिति पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए अनुपस्थित सभी कर्मचारियों को अनुपस्थित तिथियों का वेतन अवरुद्ध करने का निर्देश दिया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनूप कुमार सिंह को निर्देशित किया कि जो भी चेस्ट इन्फेक्टिव मरीज पाए जाते हैं उनके त्वरित इलाज हेतु आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में निरीक्षणोपरांत प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने अवगत कराया कि 21 व 22 मई को कुल 9 LT हरिनंदन राम, ओम प्रकाश यादव, AK शुक्ला, मनोज यादव, अमित यादव, अजय पांडे, जयशंकर चौहान, कन्हैया लाल तथा अविनाश श्रीवास्तव अनुपस्थित पाए गए हैं। इन सभी का 2 दिनों का वेतन अवरुद्ध कर दिया गया है। आजमगढ़ जिले के सभी शिक्षा बोर्ड से संचालित विद्यालय नहीं लेंगे अतिरिक्त शुल्क, DIOS ने दिए निर्देश। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर VK शर्मा ने बताया कि कोरोना के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के समस्त विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली शुल्क को नियमित करने एवं विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षणेतर कर्मियों को वेतन पारिश्रमिक का भुगतान किए जाने के संबंध में शासन से निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। कोविड-19 वायरस के फैलाव एवं संक्रमण पर नियंत्रण करने हेतु यद्यपि कुछ समय के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं, परंतु ऑनलाइन पाठन का कार्य जारी है तथा विद्यालयों द्वारा छात्रों से शुल्क भी प्राप्त किया जा रहा है। विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन को भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, जिसके कि उनके परिवार में कोई आर्थिक कठिनाई उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि जनपद में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के समस्त विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क वृद्धि न की जाए तथा पिछले वर्ष की भांति शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु लागू की गई शुल्क संरचना के अनुसार ही छात्र छात्राओं से शुल्क लिया जाए। यदि किसी विद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में शुल्क वृद्धि करते हुए बढ़ी हुई दरों से शुल्क लिया जा चुका है, तो बढ़ी हुई अतिरिक्त शुल्क को आगामी महीनों के शुल्क में समायोजित किया जाए। जब तक विद्यालयों में भौतिक रूप से ऑफलाइन परीक्षा संपादित नहीं की जा रही है, तब तक परीक्षा शुल्क छात्रों से न लिया जाए।
इसी प्रकार विद्यालय बंद रहने की अवधि में जब तक कि क्रीड़ा, विज्ञान प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, वार्षिक फंक्शन इत्यादि संबंधी गतिविधियां नहीं हो रही हैं, तब तक किसी प्रकार का शुल्क एवं परिवहन शुल्क छात्रों से न लिया जाए। विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मियों का नियमित रूप से पारिश्रमिक वेतन का भुगतान संबंधित विद्यालय के प्रबंधक प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जाए। खबरों में हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। देवगांव में खराब सड़क के परिणाम स्वरूप पुनः पलटा एक ऑटो रिक्शा। अब तक कई वाहन पलटे। देवगांव में सड़क के बीच में हो गए बड़े बड़े गड्ढों में हुई बरसात की वजह से पानी भर जाने से वाहनों का पलटना लगातार जारी है। बावजूद इसके इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को सलेमपुर से गेहूं खरीदकर चालक शिवम कश्यप अपने घर कस्बा देवगांव जा रहा था कि उसका ऑटो खराब सड़क के परिणाम स्वरूप बाजार में गड्ढे में जाकर पलट गया। गनीमत रही कि वो बाल बाल बच गया, लेकिन उसका गेहूँ गिरकर भीग गया। आपको बता दें, आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग पर देवगांव में इस समय सड़कों की स्थिति काफ़ी बदतर हो चुकी है, जिसमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से अब तक कई वाहन पलट चुके हैं। बार बार शिकायत के बाद भी इस पर किसी द्वारा ध्यान न दिए जाने से किसी दिन बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। आजमगढ़ वाराणसी के इस मार्ग पर देवगांव में स्थिति अब बद से बदतर हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने इसे अविलंब दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। आजमगढ़ के प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक के निधन पर लालगंज के होम्योपैथिक चिकित्सकों ने शोक सभा का आयोजन किया। आजमगढ़ के प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर सुधाकर राय के निधन पर लालगंज के होम्योपैथिक चिकित्सकों में शोक की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर आज शनिवार को लालगंज में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करते हुए उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की ईश्वर से प्रार्थना की गई। चिकित्सकों ने कहा कि डॉक्टर सुधाकर राय होम्योपैथ को एक नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले चिकित्सक थे। इस शोक सभा में डॉक्टर पीके राय, डॉक्टर एम उपाध्याय, डॉक्टर मोहम्मद असलम, डॉक्टर मोहम्मद अतहर, डॉक्टर मोहम्मद अनवर, डॉक्टर संजय गौड़, डॉक्टर सतीश चंद्र विश्वकर्मा, डॉक्टर मोहम्मद कादिर, डॉक्टर नवीन, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, डॉक्टर आशुतोष राय, डॉक्टर मोहम्मद अजहर, डॉक्टर नीलकंठ गिरी आदि उपस्थित रहे। आजमगढ़ के प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर सुधाकर राय नहीं रहे, जिससे कि लालगंज के सभी डॉक्टरों में शोक की लहर। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा घर वालों को इस अपूर्ण क्षति को सहने की शक्ति दे। लालगंज नगर पंचायत परिसर सभागार में सेक्टर मजिस्ट्रेट योगेंद्र सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में नगर पंचायत के निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, नगर पंचायत लालगंज में 11 वार्ड हैं, जिसमें 11 समितियां बनाई गई हैं। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अपने सहयोगियों के साथ डोर टू डोर जाकर थर्मल स्क्रीनिंग से बुखार और ऑक्सीमीटर से सभी सदस्यों के ऑक्सीजन की जाँच करें। जाँच में किसी को भी जुकाम, खांसी, बुखार आदि अगर लक्षण मिले तो उन्हें दवा उपलब्ध कराई जाए तथा सभी का डाटा कलेक्ट करके प्रतिदिन देना है, ताकि रिपोर्ट शासन को भेजी जा सके। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी रामबचन यादव, निगरानी समिति के सदस्य लेखपाल गौरव सिंह, सफाई नायक चंद्रमणि यादव, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री गीता यादव, रिंकी सोनी, शिशुबाला, तारा देवी, रेखा सिंह, ममता, राधिका, रेखा यादव, लीलावती, शीला, लक्ष्मीना सहित अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री उपस्थित रहीं। वसई अकबालपुर में प्रधान मोहम्मद सालेह उर्फ सालेहीन द्वारा पूरे गांव को कराया गया सैनिटाइज। लालगंज विकासखंड क्षेत्र के बसई अकबालपुर में प्रधान मोहम्मद सालेह उर्फ सालेहीन द्वारा पूरे गांव को आज सैनिटाइज कराया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, कोरोना संक्रमण पिछले कुछ दिनों से भले ही कम होता प्रतीत हो रहा है, लेकिन समूची ग्राम सभा के लोगों को अभी भी लापरवाही बरतने की ज़रूरत नहीं है।
उन्होंने कहा गांव के लोग पूरी तरह सावधान रहें तथा सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का 100% अनुपालन अवश्य करें। उन्होंने बताया कि आज शनिवार को पूरे गांव का सैनिटाइजेशन कराया गया ताकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर अतिशीघ्र काबू पाया जा सके। उन्होंने कहा सभी लोग पूरी तरह एहतियात बरतें और मास्क का प्रयोग करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा अपने हाथों को बराबर धोते रहें ताकि इस वैश्विक महामारी से हम दूर रह सकें। इस अवसर पर ग्राम प्रधान मोहम्मद सालेह, आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के साथ तेजू राम, दशरथ राम, धनंजय राम, अवध, सुनील कुमार, तिलचंद राम, नारायण आदि लोग उपस्थित रहे। देवगांव के बुढ़ऊ बाबा मंदिर के समीप 4 पहिया वाहन ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, पुलिस ने बेहोशी की हालत में एम्बुलेंस से भेजा अस्पताल। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ऊ बाबा मंदिर के समीप एक 4 पहिया वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी जिससे वो गिरकर घायल होकर बेहोश हो गया। आज शनिवार को दोपहर 2 बजे के करीब एक 4 पहिया वाहन ने एक साइकिल सवार को उस समय टक्कर मार दी जब वो अपनी साइकिल से मुख्य मार्ग से NH 233 के अर्ध निर्मित 4 लेन पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। वाहन के धक्के से वो गिरकर घायल हो गया तथा बेहोशी की हालत में लोगों ने उसे देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर एम्बुलेंस मंगाकर उसे CHC लालगंज भेज दिया। उसकी जेब से मिले आधार कार्ड पर मुरारी पुत्र जगन्नाथ निवासी अमरौना कोयलारी जिला जौनपुर अंकित है तथा उसकी जेब से 1000 रुपया नकद और मोबाइल भी प्राप्त हुआ। तरवा पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को बोंगरिया बाजार पुलिया के समीप से किया गिरफ्तार। क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी और प्रभारी निरीक्षक तरवा स्वतंत्र कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आज शनिवार को उप निरीक्षक अखिलेश कुमार चौबे मैं हमराहियान क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि तरवा थाने का एक वांछित अभियुक्त इस समय बोंगरिया बाजार में घूम रहा है। सूचना पर पुलिस बोंगरिया बाजार में अंग्रेजी शराब की दुकान के पास पहुंची कि एक व्यक्ति बताई गई जगह पर खड़ा था। पुलिस के लोग हिकमत अमली से खड़े व्यक्ति की ओर बढ़ने लगे कि खड़ा व्यक्ति पुलिस वालों को अपनी ओर आता देखकर भागने लगा, जिसे दौड़ाकर 50 से 60 कदम जाते जाते घेर कर पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रवि कुमार राव पुत्र स्वर्गीय नैश्री राव निवासी फुलाइच थाना तरवा बताया। उसको कारण गिरफ्तारी बताकर पुलिस हिरासत में लिया गया तथा आवश्यक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक अखिलेश कुमार चौबे सहित साथी पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। CHC लालगंज के चिकित्सकों ने नंदापुर में कैंप लगाकर 56 लोगों की एंटीजन किट से जांच की। कोई कोरोना संक्रमित न मिलने से लोगों ने राहत की सांस ली। लालगंज में कोरोना की दूसरी लहर को कम करने और तीसरी लहर से निपटने के लिए लालगंज CHC इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार लगातार गांव में कैंप लगाकर लोगों की कोविड-19 की जांच करा रहे हैं। इसी क्रम में आज देवगांव के नंदापुर में भी शनिवार को ग्राम प्रधान आनंद यादव उर्फ काजू की उपस्थिति में कैंप लगाकर 56 लोगों की एंटीजन किट से जाँच की गई, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। ग्राम प्रधान काजू यादव ने बताया कि नंदापुर में कुल 8 राजस्व गांव हैं, जिसमें चकनंदा और मथुरापुर में आज 56 लोगों की कोरोना की जांच कराई गई, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त होने से उन्हें काफ़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक राजस्व गांव में जांच कराकर नंदापुर को कोरोना मुक्त कराने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर ग्राम प्रधान के साथ राजस्व विभाग के सुधीर यादव और चंद्रभान प्रजापति आदि उपस्थित रहे। हम अपनी पूरी ग्राम सभा की कोरोना की जांच करवा रहे हैं। हमारी पूरी ग्राम सभा में 8 राजस्व गांव हैं, जिसमें 8 राजस्व गांव में जांच सुनिश्चित है हमारी तरफ से। ठीक सर, आपका नाम? मेरा नाम सुधीर यादव है, स्वास्थ्य विभाग से। यहाँ पर कोविड की टेस्ट करने आया हूँ। अभी तक टोटल 47 लोगों का टेस्ट हो गया है एंटीजन का, जिसमें सभी लोग नेगेटिव पाए गए हैं। धन्यवाद। आपका नाम? चंद्रभान प्रजापति, स्वास्थ्य विभाग CHC लालगंज से हैं। Yeah.